जय हिंद एवरीवन। आप सबका अनिल नरूला आईएएस स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज हम पीआईबी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे 13 से 16 ऑफ अगस्त 2024 के। इन बिटवीन हमने डिस्कस नहीं किया पीआईबी को बिकॉज एज सच कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं थी। एक दो न्यूज जस्ट इंपॉर्टेंट आई थी, इसलिए मैंने सारी न्यूज को चारों को एक ही में यहां पर क्लब कर दिया है 13 से 16। एंड आप देख रहे हैं जितने भी हमारे सेशंस हो रहे हैं, हम उसमें खाली वही करंट अफेयर्स आपको करवा रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में या फिर मेंस में। अदरवाइज जस्ट ऑन द नेम ऑफ करंट अफेयर्स हम आपको यहां पर करंट अफेयर्स नहीं दे रहे हैं। डीआरडीओ कैरीज आउट द सक्सेसफुल मेडन फ्लाइट ऑफ द लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब। ठीक है, गौरव नाम पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में डायरेक्टली। इस बार आप देखते हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको डिफेंस फील्ड से देखने को भी मिले हैं। इवन रैंक्स का कंपैरिजन भी पूछा हुआ था कि मेजर ब्रिगेडियर किस इक्विवेलेंट होते हैं इन द एयरफोर्स एंड द इंडियन नेवी। तो इस तरह की न्यूज अब आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। गौरव फ्रॉम सुखोई 30 MKI प्लेटफॉर्म ऑफ द उड़ीसा कोस्ट। अब इस बार एग्जाम में आपने देखा प्रीलिम्स में यह पूछा हुआ था कि 5th जनरेशन फाइटर जेट कौन सा है। नाउ सुखोई 30 इज 4+ जनरेशन फाइटर जेट, तो दैट मींस एट प्रेजेंट हमारे पास 5th जनरेशन कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd, 4th, 4+ भाई कौन कौन से यहां पर किस किस फील्ड में यहां पर फॉल कर रहे हैं। नाम है गौरव, तो इसमें पहले तो आपको यह पता होगा आ जाए कि गौरव इज इन न्यूज। गौरव क्या है? लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब का नाम है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज कैरिड आउट the successful maiden flight test of the long range glide bomb that is Gaurav from Sukhoi 30 platform from the Indian Air Force. I hope this is clear. तो गौरव पता हो, Sukhoi 30 4+ जनरेशन फाइटर जेट है, ये आपको पता हो। इस बार आप देखते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा गया है। प्लस आप कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। फॉर एग्जाम्पल इसी बार आई थी वो, अभी 10th एडिशन स्टार्ट हुआ है हमारा परसों, मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक्सरसाइज, जो कि ऑल्टरनेटिवली इंडिया और श्रीलंका में कंडक्ट होती है। गौरव एक एयर लॉन्च्ड 1000 kg, यहां पर ये सारी स्पेसिफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कितने केजी का है। 1000 kg ग्लाइड बॉम्ब यहां पर है, यहां पर कैपेबल ऑफ हिटिंग द टारगेट्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस। पहले ही उसमें हम देख लिया था, इट इज अ लॉन्ग रेंज वन। आफ्टर बीइंग लॉन्च द बॉम्ब स्टीयर्ड टुवर्ड्स द टारगेट यूजिंग हाई एक्यूरेट हाइब्रिड नेविगेशन को यूज कर रहा है विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ INS एंड GPS। ठीक है, तो इस न्यूज से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से 3 चीजें निकल कर आई। नंबर 1, इट्स अ लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब। बॉम्ब का नाम गौरव, सुखोई 30, उसकी यहां पे जनरेशन आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट न्यूज, यहां पर इंडिपेंडेंस डे के ईव पर यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज उन्होंने 3 रामसर साइट्स और ऐड कर दी हैं एंड अब टोटल 85 रामसर साइट्स हमारे पास हो गई हैं। क्वाइट यहां पर लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक टाइम पर 26 थी, 26 के बाद 75, 75 के बाद फिर 80 होती हैं, 80 के बाद 82 एंड दोबारा से अब 3 ऐड हो जाती हैं 85। नंबर 1 फैक्ट यहां पर रामसर आपको नाम यहां पे पता लग रहा होगा कि सर बहुत ही देसी सा नाम लग रहा है। रामसर एक जगह का नाम है ईरान के अंदर। ठीक है, वेटलैंड नाम से पता लग रहा है दैट इज अ वाटर बॉडी प्लस लैंड, यहां पर दोनों कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो रामसर साइट अब जरूरी नहीं है कि जहां पर पानी होगा वो रामसर साइट ही होगी। यहां पे दैट मींस कुछ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की साइट्स हैं जिनको यहां पर रामसर साइट्स के अंतर्गत यहां पे हम कंसीडर करते हैं। रामसर एक ईरान की यहां पर जगह है। उसके बाद हम 2 Feb को यहां पर वर्ल्ड वेटलैंड डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया ने 1 Feb 1981 को इस कन्वेंशन को साइन किया था। अगर हम बात कर लें इंडिया की, तो इंडिया में सबसे पहले चिलिका लेक जो कि यहां पर उड़ीसा में है, प्लस केवला देव नेशनल पार्क जो कि भरतपुर राजस्थान में है, सबसे पहली रामसर साइट थी। अगर हम बात कर लें सबसे बड़ी रामसर साइट इंडिया में कौन सी है, तो सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में, जो कि लास्ट टू लास्ट ईयर न्यू डिस्ट्रिक्ट भी यहां पर क्रिएट किया गया था। सुंदरबन डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ओके, सबसे छोटी रामसर साइट अगर हम इंडिया की बात कर लें तो रेणुका लेक जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वो सबसे छोटी रामसर साइट है। पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात कर ले तो यूके जहां पर सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं, ऑलमोस्ट 175 रामसर साइट्स आपको देखने को मिलेगी।
3 न्यू रामसर साइट्स कौन सी ऐड करी गई हैं? दैट इज कॉल्ड नंजरायन बर्ड सेंचुरी यहां पर तमिलनाडु में, काचुवली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, देन वी हैव अ तवा रिजर्वायर दैट इज इन द मध्य प्रदेश। तो 3 और ऐड कर दी हैं, टोटल 85 रामसर साइट्स कर दी हैं। ठीक है, तो 2 फेब वर्ल्ड वेटलैंड डे याद रहे। सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहां पर हैं आपको याद रहे, दैट इज इन द यूके, यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद इंडिया में सबसे बड़ी सुंदरबंस, सबसे छोटी रेणुका एंड सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो चिलिका और केवलादेव यहां पर ऐड की गई थी। डन, तो टोटल हो गई हैं 85। ओके, नाउ इसरो लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 8। कल प्रधानमंत्री जी ने सुबह ट्वीट भी करी, 16 अगस्त की न्यूज थी, 10:51 AM की ये न्यूज है। ठीक है, इसरो की लेटेस्ट जो है अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट EOS, इसको लॉन्च किया गया बाय SSLV D3। SSLV क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से इसको यहां पे किया गया। एट 9:17 सुबह 9:17 पे इसको लॉन्च किया गया फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा सबको पता है, आंध्र प्रदेश के यहां पर पुलिकट लेक के पास। इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था EOS का? ठीक है, द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ EOS इंक्लूड्स डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग अ मैक्रो सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट को क्रिएट करना है, यहां पर डेवलप करना है। क्रिएट द पेलोड इंस्ट्रूमेंट्स कंपेटेबल विद द माइक्रो सैटेलाइट्स। जो पेलोड माइक्रो सैटेलाइट्स को पहले डेवलप करना है और जो उससे कंपैटिबल पेलोड होगा उसको यहां पर क्रिएट करना है एंड न्यू टेक्नोलॉजीज को उसके साथ इनकॉर्पोरेट करना है। यहां पर ये इसका बेसिक एम है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या क्या इसमें पेलोड्स आ रहे हैं। 3 पेलोड्स इसके अंदर आ रहे हैं। नंबर 1 EOIR, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड। नंबर 2 GNSS, पहले भी आपने सुना होगा, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टोमेट्री एंड SIC UV डोजीमीटर। नाउ EOIR पेलोड जो है उसको डिजाइन किया गया है टू कैप्चर द इमेजेस इन द मिड वेव एंड द लॉन्ग वेव इंफ्रारेड बैंड्स, डे में भी और नाइट में भी। बेसिकली किस एप्लीकेशन के लिए किया गया है? डिजास्टर मॉनिटरिंग करनी है, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग करनी है, फायर डिटेक्शन करना है, वॉल्केनिक एक्टिविटी देखनी है, कहीं पर ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एंड पावर प्लांट डिजास्टर मॉनिटरिंग करनी है। ये सारा काम ये करेगा। लगातार आप देख रहे हैं फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये सारी सर्विलांस हो गई, डिजास्टर मॉनिटरिंग होगी, फ्लड से रिलेटेड होगी, इन सबको ये मॉनिटर करेगा। अब GNSS जो है ये बेसिकली यहां पर कैपेबिलिटी है इसके पास ऑफ द GNSS बेस्ड रिमोट सेंसिंग फॉर द एप्लीकेशंस लाइक, कौन कौन सी एप्लीकेशन है? क्रायोस्फीयर की स्टडीज करेगा, हिमालयन रीजन में फ्लड्स की डिटेक्शन करेगा ये। ठीक है, इनलैंड वाटर बॉडी की डिटेक्शन करेगा ये। ठीक है, तो तीनों के अलग अलग काम यहां पर आ रहे हैं। मीनवाइल द SIC जो है वो मॉनिटर करेगा UV इरेडियंस को एट द व्यू पॉइंट ऑफ द क्रू मॉड्यूल्स इन द this Gaganyaan mission and serve the high dose alarm for the gamma radiations। ठीक है, तो तीनों के अलग अलग आप देख रहे हैं यहां पर काम आए गए हैं, दैट इज EOS 8 के साथ जो पेलोड्स हैं। तो ये मिशन था, इसको यहां पर ऑपरेट किया गया है एट अ सर्कुलर अर्थ ऑर्बिट एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 475 किलोमीटर। ये आपके एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पेलोड्स आपको पता हो। इट इंटरफेस विद द SSLV लॉन्च व्हीकल, और ये कहीं ना कहीं एक एडवांसमेंट होगी हमारी सैटेलाइट मेनफ्रेम सिस्टम में। EOS 8 के साथ कहीं ना कहीं ये हमारे पास एक बिग एडवांसमेंट होगी, सच एज इंटीग्रेटेड एवियोनिक सिस्टम नोन एज द कम्युनिकेशन बेसलैंड CBSP स्टोरेज एंड पोजिशनिंग पैकेज विच कंबाइंस द फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट। तो बेसिकली सारी चीजों को, चारों चीजों को CBSP दैट इज द कम्युनिकेशन बेसलैंड स्टोरेज एंड पोजिशनिंग सबको सिंगल सिस्टम के अंदर यहां पर कैप्चर किया जाएगा। तो ये कुछ 3 से 4 न्यूज इंपॉर्टेंट थी आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑल्दो ये चारों की चारों ही प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। आपके पास 13 से 16। ऐसे ही अगर हम जिस दिन PIB को यहां पे स्किप करेंगे तो आप प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि आज करंट अफेयर्स नहीं आने हैं। उस दिन अगर 1 या 2 करंट अफेयर्स आते हैं इसलिए हम उनको चैनल पर लेकर नहीं आते, सो दैट 3-4 दिन इकट्ठे हो एंड उसके बाद इकट्ठे ही उनको करा दिया जाए। So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.